नमस्कार दोस्तों। इस बार का जो बजट आया इसके ऊपर ऑलरेडी एनालिसिस काफ़ी हम कर चुके हैं। एक बार तो प्रॉपर बजट के दिन ही वीडियो बनाया था और अगले दिन भी मैंने यहाँ पर उसका एनालिसिस किया था। आई एम श्योर कि आपने देखा होगा, लेकिन उसके अंदर एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई थी कि सरकार ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया है अपने फिस्कल डेफिसिट में। मतलब इस साल, मतलब जो अगला साल फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 का, जिसको लेकर बजट है, आपको पता होगा सरकार 39 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा कर रही है, जिसको बजट कहा जाता है। तो उसमें सरकार काफ़ी सारा बोरो करेगी क्योंकि उतना सरकार के पास पैसा नहीं आने वाला है। रिसीट जिसको कहा जाता है, रिसीट मुश्किल से करीब 22-23 लाख करोड़ के आसपास आएगा। तो बड़ी मात्रा में करीब 14.95 लाख करोड़, मतलब कि आप कह सकते हैं 15 लाख करोड़ का सरकार बोरोइंग करने वाली है मार्केट से। और सरकार बोरो कैसे करती है आपको पता होगा, बॉन्ड जारी करके। तो यहां पर क्या हुआ है, बजट जैसे ही आया है उसके बाद से अगर आप देखोगे तो जो बॉन्ड यील्ड है वो आपका राइज होने लगा है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इसी की चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो बॉन्ड यील्ड है, मतलब कि बजट की वजह से क्या हुआ कि जो बॉन्ड यील्ड है वो राइज हो रहा है। बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी जो एमसीक्यूज हैं मिल जाएंगे। चलिए यहां पर देखते हैं सबसे पहले अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जो बजट आया, जैसा मैंने आपको बोला, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था और उसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, मैं अगले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, तो उसमें सरकार 39.45 लाख करोड़ खर्चा करेगी। लेकिन सरकार के पास पैसा कितना आ रहा है, यह सरकार के पास आ रहा है 22.84 लाख करोड़ के आसपास। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर एक बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आप लगभग कह सकते हो कि 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा का गैप देखने को मिल रहा है। तो जिसमें क्या होता है, 16 लाख करोड़ से ज्यादा का गैप है तो मतलब ये पैसे कहीं ना कहीं से तो आने होंगे, सरकार इतना एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है। तो 1-2 लाख करोड़ आप मान लो जो डिसइन्वेस्टमेंट करना है वो सरकार कर लेगी। फिर बाकी का जो 15 लाख करोड़ है, मतलब ये 14.95 लाख करोड़, वो सरकार मार्केट से बोरो करेगी। तो बड़ा अमाउंट होता है, ह्यूज अमाउंट होता है। आप खुद सोच के देखिए, सरकार मार्केट से पैसा ले रही है इतने बड़े अमाउंट का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में जो पैसा है, जो प्राइवेट सेक्टर भी बोरो कर सकता था, निवेश कर सकता था, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि सरकार ले लेगी इतना बड़ा पैसा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ऊपर इंप्लीकेशंस देखने को मिलता है। पिछले साल इनफैक्ट अगर आप देखिए, जो मतलब कि अभी का जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22 का, इसमें सरकार करीब 10.4 लाख करोड़ यहां पर बोरो कर रही है। लेकिन अगले साल आप देखिए ये 50% लगभग इंक्रीज हो गया है, 15 लाख करोड़ के आसपास। तो जैसे ही यह खबर आई कि सरकार इतना बड़ा अमाउंट यहां पर बोरो करेगी मार्केट से, उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड के ऊपर अचानक से प्रेशर आ गया और जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड होता है वो बढ़ गया। सबसे पहले यहां पर आप समझो बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड बहुत सिंपल, सरकार को पैसा चाहिए, 1000 रुपए चाहिए सरकार को, मान लो मार्केट से सरकार को 1000 रुपए मार्केट से चाहिए, तो यहां पर ये 1000 रुपए का एक सर्टिफिकेट जारी करती है सरकार और आपको दे देती है। आप ये सर्टिफिकेट ले लेते हो और आप 1000 रुपए सरकार को दे देते हो। तो ये क्या है, ये सर्टिफिकेट क्या है, एक प्रकार का बॉन्ड है, ठीक है, कि सरकार आपको प्रॉमिस कर रही है कि जब ये 10 साल खत्म होंगे, 10 साल के बाद ये पूरा 1000 रुपए आपको मिल जाएगा और हर साल आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मान लो यहां पर सरकार आपको कह दी 7% इंटरेस्ट देंगे या सरकार ने कहा 6% इंटरेस्ट देंगे, जो भी है वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहता है। और जाहिर सी बात है, आप सोच के देखो, सरकार आपको दे रही है तो सरकार कोई चीटिंग तो करेगी नहीं, धोखा तो देगी नहीं। तो बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं उसको सॉवरेन बॉन्ड कहते हैं क्योंकि सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। तो ये आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। तो फिर क्या होता है कि एक बार मान लो आपने बॉन्ड खरीद लिया तो क्या आपको 10 साल तक वेट करना पड़ेगा? आप खुद सोचो, ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप क्या करोगे, सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड को बेच देते हो। तो जब ये सेकेंडरी मार्केट में फिर बॉन्ड, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन, फिर तीसरे पर्सन, फिर कोई चौथा पर्सन, ये जो एक्सचेंज होता है ना, जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स एक्सचेंज होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तो जब ये सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज होते हैं बॉन्ड जो है, तब इसके बॉन्ड का जो यील्ड है, यील्ड मतलब सिंपल हुआ रिटर्न, इंटरेस्ट यहां पर जो मिल रहा है, तो ये जो इंटरेस्ट है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन, ये इंटरेस्ट वेरी करता रहता है। और यही जो वेरिएशन होता है, यहां पर आप देखिए, ये आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि बजट आने के पहले यहां पर आप देखो, ये जो 1 फरवरी को ये बजट आया था, उसके पहले ये करीब कितना चल रहा था, 6.65 के आसपास चल रहा था, 6.65% के आसपास चल रहा था। लेकिन जैसे ही आया ये आप देखिए अचानक से शार्प इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। ये शार्प इंक्रीज इसीलिए हुआ क्योंकि सरकार ने यहां पर अनाउंस किया कि वो 15 लाख करोड़ रुपए ये इतना बोरो करने वाली है और इसलिए अभी करंट में आप देख सकते हो ये 6.9% चला गया है। मतलब बॉन्ड यील्ड बहुत हाई चला गया है और काफी एक्सपर्ट्स का मानना है कि नियर फ्यूचर में ये 7% को टच कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम 10 साल के बॉन्ड की बात कर रहे हैं, मतलब ये 10 साल
के लिए सरकार जारी करती है और वो पैसा 10 साल के बाद सरकार को वापस करना होता है। तो इससे एक और चीज आप यूं समझो कि जब भी यील्ड राइज हो रहा है, मतलब क्या राइज हो रहा है, इंटरेस्ट राइज हो रहा है, तो इकोनॉमी के अंदर जब इंटरेस्ट राइज होता है इसका मतलब क्या है, बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज होता है। देखो अगर इंटरेस्ट ओवरऑल जब इंटरेस्ट होता है अगर वो कम चल रहा है, मान लो ये 5% होता, तो सरकार बहुत कम दाम पर बॉन्ड इशू कर लेती। सरकार कहती कि हम आपको 1000 रुपए जो हम बोरो कर रहे हैं इसके ऊपर सिर्फ 5% इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि मार्केट में ये आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये क्या होता है कि सरकार का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो काफी बढ़ा देता है और सरकार को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसलिए क्या होता है, इसका डायरेक्ट असर फिर आपको शेयर मार्केट में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल्दो इस बार का शेयर मार्केट पॉजिटिव रहा बजट के दिन, क्योंकि उसके बाकी और कई कारण थे, जैसे कि सरकार बोरो तो कर रही है, लेकिन बोरो करके सरकार खर्चा किस पे कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफी खर्चा कर रही है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट थोड़ा सा कूल डाउन था। शेयर मार्केट को लग रहा था कि चलो ठीक है, भले ही सरकार खर्च कर रही है लेकिन अच्छे चीजों पर कर रही है, एसेट के निर्माण पर कर रही है। तो ये थोड़ा सा रिलेशन आई होप कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अभी आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी कुछ मैंने बताया इससे फर्दर हम क्या समझ सकते हैं, देखो यहां पर जितना सरकार बोरो करेगी, हायर गवर्नमेंट बोरोइंग, जितना सिक्योरिटीज बॉन्ड जारी करेगी, और स्पेशली इन्फ्लेशन के समय, आज के डेट में आप WPI इन्फ्लेशन देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स डबल डिजिट में चल रहा है, 12%, 13%। तो क्या होता है कि जब भी सरकार इतना ज्यादा बोरोइंग करती है तो जो यील्ड है वो अपने आप बढ़ने लग जाता है और बॉन्ड प्राइस फॉल हो जाता है। एक चीज याद रखना कि बॉन्ड प्राइस और यील्ड में यहां पर नेगेटिव रिलेशन होता है। बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है तो बॉन्ड यील्ड नीचे गिर जाता है, और बॉन्ड यील्ड नीचे गिरता है तो बॉन्ड यील्ड जो है वो आपका ऊपर हो जाता है। अब देखो ये भी आप में से कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूं। देखो अभी मैंने आपको क्या बोला था कि 1000 रुपए वाला एग्जांपल ले लो, सरकार ने 1000 रुपए का बॉन्ड जारी किया, तो ये तो फिक्स्ड है, तो बॉन्ड का प्राइस कितना है, ये तो 1000 रुपए ही है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब 1000 रुपए फिक्स्ड है तो ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर सपोज सबसे पहले किसी एक पहले पर्सन ने इसको ले लिया, ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, इसको ये बॉन्ड बेचना था, तो वो कहां बेचता है, सेकेंडरी मार्केट में बेचता है। तो जब ये बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में बिकता है तब जरूरी नहीं है, अब डिपेंड करता है कि मान लो बहुत सारे खरीदार हैं, यहां पर बहुत सारे खरीदार बैठे हैं इस बॉन्ड को खरीदने के लिए, तो इस बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, अचानक से अपने आप ऊपर हो जाएगी। आया समझ में? मतलब ये 1000 रुपए का बॉन्ड कितने में बिक सकता है, हो सकता है 1100 में बिक जाए, हो सकता है ये 1200 में बिक जाए, क्योंकि डिमांड बहुत है इस बॉन्ड की, ठीक है। तो जब बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी और उस केस में यील्ड क्या होगा, यील्ड आपका कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, देखो यहां पर जब आपने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा था तो सरकार ने कहा कि हम आपको 7% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो आपने 1000 रुपए निवेश किया तब आपको 7% मिला, लेकिन जो पर्सन बी ने यहां पर 1200 रुपए में आपसे ये बॉन्ड खरीदा है, तो 1200 का भले ही वो खरीदा है बॉन्ड, लेकिन एक्चुअल में इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वही सेम 7%, लेकिन ये 7% किस पे है, ये 1000 रुपए पे। ध्यान रखना 1200 से तो आपसे ये खरीदा है, लेकिन बॉन्ड की कीमत कितनी, 1000 रुपए है, ठीक है। तो उस पर्सन को तो कम हो रहा है ना, जितना प्रॉफिट आपको हो रहा था इस बॉन्ड पे, तो यहां पर उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये बोलने के लिए 1200 में खरीदा है, लेकिन एक्चुअल बॉन्ड ये कितने का है, वो तो एक्चुअल बॉन्ड तो 1000 रुपए का ही है। सरकार 10 साल के बाद इस पर्सन को कितना देगी, 1000 रुपए ही रिटर्न में देगी। तो आई होप कि ये चीज आप देख रहे होगे यहां पर कि बॉन्ड का प्राइस यहां पर बढ़ा 1000 रुपए से, ये बॉन्ड क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी यहां पर, इसकी वजह से ये बढ़ने लग गया, और इसकी वजह से फर्दर क्या होता है कि यील्ड उसके लिए कम हो जा रहा है ना, क्योंकि यहां पर उसने 1200 में खरीदा था इसको, लेकिन जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7% नहीं मिल रहा है, क्योंकि 7% ऑफ 1000 पर मिल रहा है उसको। तो इसकी वजह से उस पर्सन को यील्ड कम मिल रही है, और इसीलिए हम कहते हैं कि यील्ड कम हो जाता है। जब बॉन्ड प्राइस बढ़ते हैं तो यील्ड कम हो जाता है, ठीक है। मैं आपको फिर से बोलता हूं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो मैंने करीब 2-2.5 साल पहले ये वीडियो बनाया था, तो आप सिंपली सर्च कर लेना व्हाट आर बॉन्ड यील्ड, तो इसमें 15-16 मिनट में काफी अच्छे से मैंने पूरा टॉपिक समझाया है। आज भी लोग इसको लगातार देखते रहते हैं जब भी बॉन्ड यील्ड समझना होता है, तो आप प्लीज सर्च कर लेना व्हाट आर बॉन्ड यील्ड, ये आपको थंबनेल दिख जाएगा यूट्यूब पर, आप प्लीज उसको देखना अच्छे से, तो और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब मैं वापस से आता हूं यहां पर, देखो यहां पर अब क्या हो रहा है कि सरकार बहुत सारा बॉन्ड क्या करेगी, मार्केट में लेकर आएगी, कई सारा बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि सरकार को क्या है 15 लाख करोड़ रुपए बोरो करने हैं मार्केट से। तो अब याद रखना कि मार्केट में जब भी किसी चीज का सप्लाई बढ़ जाता है, तो यहां पर मार्केट में क्या हो रहा है, बॉन्ड खूब सारा आ गया है, खूब सारा सरकार बॉन्ड जारी कर रही है, मार्केट में बॉन्ड 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 हो गया हर जगह, ठीक है। तो जब किसी भी चीज का सप्लाई बढ़ता है तो उसकी प्राइस क्या होती है, प्राइस यहां पर कम हो जाती है। जैसे एप्पल हो गया है, ऑरेंज हो गया, खूब सारा मार्केट में सप्लाई आ गया है, तो ऑटोमेटिकली जहां जो सेलर है, जो ठेला वाला है या फिर दुकानदार है, कोई भी क्या करेगा, उसका प्राइस कम कर देता है, क्योंकि सब लोग बेचने वाले आ गए हैं, बहुत सारा माल पड़ा है, कैसे बिकेगा।
तो ये जो बॉन्ड भी इसी तरह से वर्क करता है, बॉन्ड बहुत सारा जारी हो गया मार्केट में, तो उसकी वजह से बॉन्ड का प्राइस क्या हो रहा है, यहां पर बॉन्ड का प्राइस कम हो रहा है, और जब भी बॉन्ड का प्राइस कम होता है तो यील्ड यहां पर बढ़ जाता है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था ना, ये वाला सेम उसी लॉजिक को यहां पर लगा के देखना, ठीक है। बस ये याद रखना नेगेटिव रिलेशन होता है, और अच्छे से समझना हो तो ये प्लीज आप एक बार टॉपिक देख लेना, आपको हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली देखो अब हुआ क्या यहां पर कि अब जैसे ही न्यूज खबर यह आई कि सरकार 15 लाख करोड़ रुपए बोरो करेगी, तो यहां पर उसकी वजह से बॉन्ड प्राइस नीचे जाने लग गया और बॉन्ड यील्ड ऊपर होने लग गया। मैंने अभी आपको मैप में दिखाया ना यहां पर कि बॉन्ड यील्ड यहां पर अचानक से क्यों ऊपर होने लग गया। तो ये लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो हायर जितना ज्यादा बॉन्ड यील्ड और ऊपर होता जाएगा, तो जब भी सरकार ये बॉन्ड जारी करेगी तो सरकार को और इंटरेस्ट पे करना होगा। आ रहा है समझ में? मतलब अभी तक बॉन्ड का यील्ड कितना बना हुआ था, 6.65% के आसपास बना हुआ था, लेकिन जब आगे चलकर 1-2 महीने बाद जब भी सरकार जारी करेगी बॉन्ड जो है, तो क्योंकि यील्ड उस समय हाई चल रहा है, उसी हिसाब से सरकार को उस समय इंटरेस्ट भी पे करना होगा, जिसकी वजह से सरकार का जो बोरोइंग कॉस्ट है बेसिकली वो बढ़ जाता है, और इसीलिए पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर असर करता है, क्योंकि सरकार को अल्टीमेटली पेमेंट तो करना ही है ना, आगे चलकर भी पेमेंट करना है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो जनरल इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड यील्ड सिर्फ भारत के अंदर ही बढ़ रहा है, पूरे विश्व भर में आप देखोगे ना, इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे और कारण हैं जिसकी वजह से यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। और 10 साल का अगर आप बॉन्ड देखोगे तो पैंडेमिक एरा के पहले 110 बेसिस पॉइंट कम था, मतलब कि मुझे खुद याद है ये करीब आपका मेरे ख्याल से 5.5-6 के करीब चल रहा था, 5.5% या 6% के आसपास इधर उधर चलता रहता था। लेकिन अब आप यहां पर देखिए अचानक से क्या हो गया है कि बॉन्ड यील्ड का जो बॉन्ड यील्ड है, जो इंटरेस्ट है, वो कितना चला गया है आपका 6.9% के आसपास, और माना जा रहा है कि ये 7% को भी जो है वो आपका क्रॉस कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर राइजिंग क्रूड प्राइसेस हो रहे हैं, इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ रहा है, और इसी की वजह से यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, आपने देखा होगा इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए वो और यहाँ पर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है। तो ये सारे कारणों की वजह से फर्दर जो बॉन्ड के यील्ड है वो बढ़ते जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है और उत्तराखंड सरकार है, उन्होंने अभी स्टेट डेवलपमेंट लोन लिया था बॉन्ड जारी करके, और उसमें आप देखिए उनको 10 साल की सिक्योरिटीज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को 7.28% और उत्तराखंड को 7.25%, इतना सारा उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो मैं आपको यह समझाना बेसिकली चाह रहा हूं कि जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप खुद सोचो, आप मान लो घर लेने वाले थे, तो क्या आप घर लोगे? आप कहोगे कि नहीं अभी तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चल रहा है। कार लेने वाले थे, कार नहीं लोगे, इंटरेस्ट रेट हाई चल रहा है। तो इसकी वजह से ग्रोथ के ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है, वो मैं बेसिकली आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और कई सारे जो आपके एनालिस्ट हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये आगे चलकर 7.5% भी तक जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर, आरबीआई किस तरह का इंटरवेंशन करती है, क्योंकि आरबीआई के पास बहुत सारे ऑप्शन है। मान लो बहुत सारा बॉन्ड आ गया मार्केट में, तो हो सकता है उस बॉन्ड को खुद आरबीआई खरीद ले, तो उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो वही होता है कि जब बहुत सारा बॉन्ड मार्केट में आ गया है, तो उसमें से कई सारा बॉन्ड फिर आरबीआई खरीद लेगी, ताकि मार्केट में थोड़ा सा कूल डाउन किया जाए, बॉन्ड यील्ड को थोड़ा सा कम नीचे लाया जाए, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहेगी ना कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चला जाए मार्केट के अंदर। अब देखते हैं अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, रिव्यू होगा, उसमें आरबीआई एग्जैक्टली करती क्या है। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या असर होता है? देखो, अगर आपके पास पहले से कोई बॉन्ड पड़ा था, मान लो 1000 रुपए का बॉन्ड पड़ा हुआ था, और आपको लग रहा है बॉन्ड प्राइस गिर रहा है क्योंकि सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया, तो आपका 1000 रुपए की कीमत का जो बॉन्ड है वो मार्केट में हो सकता है 980 रुपए पे आ जाए, फिर 970 रुपए पे आ जाए। जैसे शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस गिरता है, वैसे ही आपका बॉन्ड का प्राइस भी गिर सकता है। तो लोग अपना कैपिटल लॉस ना होने दें, इसके लिए इसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और इसीलिए आप देखोगे तो अक्सर खबर आती है कि ये जो न्यूज़ आया उसकी वजह से बॉन्ड में सेलिंग हो रही है, बॉन्ड मार्केट में सेलिंग हो रही है। और इसकी वजह से एक और दिक्कत हो जाता है यहां पर, ये तो मैंने आपको क्या बोला था कि गवर्नमेंट बॉन्ड जारी कर रही है, ये सारी चीजें। वैसे ही जो बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट हैं, वो बॉन्ड जारी करते हैं, उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो कॉर्पोरेट्स के लिए इंक्रीज होगा कि नहीं? उनको भी ज्यादा पेमेंट करना होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना होगा, और कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना होगा मतलब उनका प्रॉफिट कम हो रहा है। प्रॉफिट कम हो रहा है मतलब कि इक्विटी मार्केट के ऊपर असर करेगा, स्टॉक मार्केट जो है वो यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट ले सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस बार स्टॉक मार्केट ने नेगेटिव उतना सेंटीमेंट नहीं लिया, उसका मेन कारण था कि सरकार ये जो बोरो कर रही है वो सही जगह, हो सकता है ऐसा मार्केट सोच रहा हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कर रही है, जो कि अच्छा होता है, एसेट का निर्माण होता है, इसलिए आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो रिलेशंस हैं, बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके अंदर, मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश किया। बाकी मैं तो आपको यही प्रीफर करूंगा, एक बार वॉट और बॉन्ड डील करके वो जो मेरा वीडियो है वो देखो, और फिर से इस वीडियो को देखो। आई एम वेरी श्योर कि बहुत और अच्छे से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है, एक नेगेटिव यील्ड बॉन्ड के बारे में। मैंने आपको बॉन्ड के बारे में बताया, सो विच वन ऑफ द रीजन फॉर द इन्वेस्टर्स टू बाय नेगेटिव यील्ड बॉन्ड,
यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर जो है आपको बताना है। इसका सही उत्तर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो जो है वो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।